144वां अध्याय कुब्जिका की पूजा विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद में धर्म अर्थ काम तथा विजय प्रदान करने वाली श्रीमती कुब्जिका देवी के मंत्र का वर्णन करूंगा। परिवार सहित मूल मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हैं अस क्षमल चवय चवयं भगवती अंबिके हां ह्रीं श्रीं श्रौं श्रूं क्रीं कुंभजिके हां ओम जंगमे अधोमुखी वां छां छिं किली क्ली क्षौं विच्चे क्षौं श्रीं क्रौं ओम ह्रौं ऐं व्रजकुंभिनी स्त्रीं त्रिलोक्यकर्णीं ह्रीं कामांग द्राविणी ह्रीं स्त्रीं महाक्षोभकारिणीं ऐं ह्रीं क्षौं ऐं ह्रीं श्रीं फ्रीं क्षौं नमो भगवती क्षौं कुंभजिके ओम ह्रौं ह्रौं क्रीं जंगन्मे अघोरमुखी क्षौं छं छं विच्छे ओम क्लीं क्लीं। ये कुंभिज का मंत्र है। करन्यास और अंगन्यास करके संध्या वंदन करे। वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्रीय क्रमशः 3 संध्याएं कही गई है। क्रौली, गायत्री, कुल वागीशी विमहे महाकौलीति धीमहि तन्नः कौली प्रचोदयात्। कुल वागेश्वरी, हम आपको जाने, महाकौली के रूप में आपका चिंतन करें। कौली देवी हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करे। इसके 5 मंत्र हैं, जिसके आदि में प्रणव और अंत में नमोपद का प्रयोग होता है। बीच में 5 नाथों के नाम है। अंत में श्री पादुका पूज्यामी इस पद को जोड़ना चाहिए। मध्य में देवता का चतुर्थंत नाम जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार ये 5 मंत्र लगभग 18 अक्षरों के होते हैं। इन सब के नामों को षष्ठी विभक्ति के साथ संयुक्त करना चाहिए। इस तरह वाक्य योजना करके उसके स्वरूप समझने चाहिए। मैं उन 5 नाथों का वर्णन करता हूँ। कौलिशनाथ, श्रीकंठनाथ, कौलनाथ, गगनानंदनाथ तथा तुर्यनाथ। इनकी पूजा का मंत्र वाक्य इस प्रकार होना चाहिए। ओम कौलिशनाथाय नमस्तभ्ये पादुकां पूजयामि। इसके साथ क्रमशः ये 5 देवियां भी पूजनीय है। एक शुक्ला देवी, जो जन्म से ही कुब्जा होने के कारण कुंभिजिका कही गई है। दूसरी चटोला देवी, तीसरी मैत्रीसी देवी जो विकराला रूप वाली है, चौथी अतल देवी और 5वीं श्री चंद्रा देवी है। इन सबके नाम के अंत में देवी पद है। इसके पूजन का मंत्र वाक्य इस प्रकार होगा। ओम शुक्ला देव्ये नमस्तुभ्ये भगात्म पुंगन देव मोहिनी पादुका पूजयामी। दूसरी चटुला देवी की पादुका का ये विश्लेषण देना चाहिए। अतीत भुवनानंद रावण रत्नाढ्य पादुका पूजयामी। इस तरह तीसरी देवी की पादुका विशेषण ब्रह्मगानाभ्य, चौथी की पादुका का विशेषण कमलाभ्य तथा 5वीं को पादुका का विशेषण परम विद्यांगिनी देना चाहिए। इस प्रकार विद्या देवी और गुरु उपयुक्त 5 नाथ इन 3 की शुद्धि त्रिशुद्धि कहलाती है। मैं तुमसे इसका वर्णन करता हूँ। गगनानंद, चटोली, आत्मानंद, पद्मानंद, मणि, कला, कमल, माणिक्य कंठ, गगन, कुमुद, श्रीपद, भैरवानंद, कमला देवी, शिव, भव तथा कृष्ण 16 नूतन सिद्ध है। चंद्रपुर, गुल्म, शुभकाम, अतिमुक्त, वीर, कंठ, प्रयोग, कुशल, देवभोगाग्र अथवा भोगदायक, विश्वदेव, खड़गदेव, रुद्र, दाता, असी, मुद्रा, स्फोट, वंशभूत तथा भोज, ये 16 सिद्ध है। इन सिद्धों का शरीर भी 6 प्रकार के न्यासों से नियंत्रित होने के कारण उसके आत्मा के समान जाति का ही सच्चिदानंदमय हो गया है। कमल मंडल के फूल बिखेर कर मंडलों की पूजा करे। अनंत महान शिव पादुका महाव्याप्ति शून्य पंच तत्वात्मक मंडल श्री कंठनाथ पादुका शंकर एवं अनंत की भी पूजा करे। सदाशिव पिंग भगवा नंदनाथ समुदाय
लांगुलानंद और संवर्त इन सबका मंडल स्थान में पूजन करे। नैऋति कोण में श्री महाकाल, पिनाकी, महेंद्र, खड़ग, नाग, बाण, दासी पाप का छेदन करने के लिए खड़ग रूप, शब्द, वस, आज्ञा रूप और नंद रूप सबको बलि अर्पित करके क्रमशः इसका पूजन करे। इसके बाद वटुक को अध्यक्ष, पुष्प, धूप, दीप, गंध एवं बलि तथा क्षेत्रपाल को गंध, पुष्प और बलि अर्पित करे। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है: ह्रीं क्षीं क्षीं ॐ सौम वटुकाय अरु अरु अर्घ्य पुष्प दीप धूप दीप गंध बलिम पूजां गुहु गुहु नमस्तुभ्यं ॐ हं ह्रीं हुं क्षेत्रपालाय वर्तावतर महा कपिल जटाभार भास्वर त्रिनेत्र ज्वालामुख एहि गंध पुष्प बलि पूजा गृह गृह खह खह ओम कं ओम लम ओम महा डमराधिपतये स्वाहा। बलि के अंत में दाएं बाएं तथा सामने त्रिकुट का पूजन करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है: हिम हुम हाम श्रीं त्रिकुटाय नमः। फिर बाएं निशानाथ की, दाहिने तमोरीनाथ या सूर्यनाथ की तथा सामने काला नल की पादुकाओं का यजन पूजन करे। तदनंतर उड्डीयान, जालंधर, पूर्णगिरि तथा कामरूप का पूजन करना चाहिए। फिर गगनानंद देव, वर्ग सहित स्वर्गानंद देव, परमानंद देव, सत्यानंद देव की पादुका तथा नागानंद देव की पूजा करे। इस प्रकार वर्ग नामक पंचरत्न का तुमसे वर्णन किया गया है। उत्तर और दक्षिण ईशान कोण में इन 6 की पूजा करे: सूर्यनाथ की पादुका की, श्रीनाथ, समय कोटीश्वर की, विद्या कोटीश्वर की, बिंदु कोटीश्वर की तथा सिद्धि कोटीश्वर की। अग्निकोण में 4 सिद्ध समुदाय की तथा अमरीशेश्वर, चक्रीशेश्वर, कुरुंगेश्वर, वृत्तेश्वर और चंद्रनाथ या चंद्रेश्वर की पूजा करें। इन सब की गंध आदि पंचोपचारों से पूजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा में अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल, इन 5 विमलों का पूजन करें। नैऋति कोण में 4 वेदों का, कदर्प नाथ का, पूर्वोक्त संपूर्ण शक्तियों का तथा कुब्जिका की श्री पादुका का पूजन करें। इसमें कुब्जिका की पूजा ओम हाम ह्रीं कुब्जिकाय नमः इस नवाक्षर मंत्र से तथा केवल 5 प्रणव रूप मंत्र से करें। इस पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, अनंत, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान इन 10 दिक्पालों की पूजा करें। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, अनवध विष्णु तथा शिव की पूजा सदा ही करनी चाहिए। ब्रह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, ऐन्द्री, चामुंडा तथा महालक्ष्मी इनकी पूजा पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः करें। तदनंतर वायव्य कोण से 6 उग्र दिशाओं में क्रमशः डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी तथा याकिनी इनकी पूजा करें। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक कुब्जिका को देवी का पूजन करना चाहिए। 32 व्यंजन अक्षर ही उसका अक्षर है। उसके पूजन में 5 प्रणव अथवा हिम का बीज रूप है उच्चारण करना चाहिए तथा ओम 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 कुंजिकाय नमः अथवा ओम ह्रीं कुंजिकाय नमः। देवी की अंग कांति नीलकमल दल से समान श्याम है। उसके 6 मुख है और उनकी मुख कांति भी 6 प्रकार की है। वे चैतन्य शक्ति स्वरूपा है। अष्टादशाक्षर मंत्र द्वारा उसका प्रतिपादन होता है। उसके 12 भुजाएं हैं। वे सुखपूर्वक सिंह पर विराजमान है। प्रेत पद्म के ऊपर बैठी है। वे सहस्त्रों कोटि कमलों से संपन्न है। करकोटक नामक नाग उनकी मेखला मतलब करदनी है। उसके मस्तक पर तक्षक नाग विराजमान है। वासुकी नाग उसके गले का हार है। उसके दोनों कानों में स्थित कुलिक और कुर्म नामक नाग कुंडल कमंडल बने हुए हैं। दोनों भौवों में पद्म और महापद्म नामक नागों की स्थिति है। बाएं हाथों में नाग कपाल, अक्षसूत्र, खड्वांग, खड, शंख और पुष्प है। दाहिने हाथ में त्रिशूल, दर्पण, खड़ग, रत्नमय माला को अंकुश तथा धनुष है। देवी के 2 मुख ऊपर की ओर है, जिसमें एक को तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। उसका पूर्ववर्ती मुख
पांडुवर्ण का है, दक्षिणवर्ती मुख क्रोधयुक्त जान पड़ता है, पश्चिम वाला मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम कुंद एवं चंद्रमा के श्याम समान श्वेत है। ब्रह्मा उसके चरण तल में स्थित है। भगवान विष्णु जलद जगन स्तन में विराजमान है। रुद्र हृदय में, इंद्र ईश्वर कंठ में, सदाशिव ललाट में तथा शिव उसके ऊपर की भाग में स्थित है। कुंजिका देवी झूमती हुई सी दिखाई पड़ देती है। पूजा आदि कर्मों में कुंजिका का ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में कुंजिका की पूजा का वर्णन नामक 124वां अध्याय पूरा हुआ।